नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TBS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो इमेज आप देख रहे हैं, यह इमेज देश दुनिया में किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। ये इमेज योग गुरु बाबा श्री रामदेव जी की है, जिन्होंने देश में दुनिया में भारतीय सनातन परंपरा योग का पूरी दुनिया में प्रचार किया है। अरबों लोग इनके योग ध्यान के माध्यम से लाभान्वित हुए हैं। कई तरह के रोग, बीमारियां, कई तरह के मानसिक विकार और एक स्वस्थ दिनचर्या में इनके योग ध्यान का बहुत बड़ा योगदान है और इनके औषधियों का भी बहुत अच्छा खासा योगदान है। तो इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। काफ़ी प्रयासों के बाद एक ये हैंड पिक इनकी मिली है। बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, फिर भी काफ़ी कुछ इसमें देखा जा सकता है। तो शुरू करेंगे इनकी हस्तरेखाओं का विश्लेषण। सबसे पहले देखते हैं इनके हथेली का साइज। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है, काफ़ी मेहनती नेचर है इनका, जो कि इनकी दिनचर्या से ही साफ नज़र आता है। इन्होंने कई बार टीवी इंटरव्यू में या जो योग के इनके कार्यक्रम भी आते हैं उसमें इन्होंने बताया कि यह सुबह 3 बजे ही उठ जाते हैं और 3 बजे उठ के इनकी दिनचर्या शुरू होती है। कई तरह के योग अभ्यास, लाइव प्रोग्राम, कई तरह के इंटरव्यू इस बात को दिखाते हैं कि इनमें एनर्जी, स्टेमिना भरपूर है और बहुत ही मेहनती नेचर के हैं। अब इनके अगर मेहनती नेचर की और इनके एनर्जी स्टेमिना की बात करें तो मैंने एक टीवी प्रोग्राम में देखा था। फिल्म स्टार रणवीर सिंह, जो कि काफ़ी एनर्जेटिक माने जाते हैं, उनके साथ इन्होंने कुछ योगा स्टेप करी थी, कुछ डांसिंग स्टेप करी थी, तो उनका भी एनर्जी स्टेमिना इनके आगे फीका पड़ गया था। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले उंगलियां देखते हैं इनकी। इनकी कई पिक देखी मैंने, सभी पिक में उंगलियां जो है तो बहुत ज़्यादा आपस में सटी हुई नहीं दिखी। तो इस बात का प्रतीक माना जा सकता है कि बहुत ही बेबाक व्यक्तित्व है इनका। कार्य में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते हैं। माता पिता, भाई बहनों से दूरी तो इनकी है ही, जग जाहिर है। परिवार से दूर रहते हैं ये, और शायद कोई बहुत बड़ी इनकी फैमिली भी नहीं है। कभी कभी जिक्र करते हैं माँ का, अपनी माँ से बहुत लगाव था इनका, और ज़्यादा फैमिली के बारे में मुझे भी जानकारी नहीं, मैं सच बात कहूँ तो। लेकिन जब भी इस तरह से गैप आ जाती है तो माता पिता भाई बहनों से अलगाव को दिखाती है। और शादी तो इन्होंने कभी करी ही नहीं, आगे भी कोई संभावना नज़र नहीं आती। तो कुल मिला के जो उंगलियां इनकी फैली हुई है, इनके व्यक्तित्व का आईना है ये उंगलियां। और अब अंगूठा देखेंगे तो अंगूठा सीधा है बिल्कुल। हर बात को तर्क शक्ति पे परखना, किसी के ऊपर विश्वास न करना जग जाहिर है। इनके बारे में सब जानते ही हैं। किसी भी बात का पोस्टमार्टम कैसे करना है इनको अच्छे तरीके से पता है। अब बुद्धा आई की बात करेंगे तो देखिए, बहुत बढ़िया बुद्धा आई है इनके हाथ में। और ये बुद्धा आई इस बात का संकेत होता है कि 40+ की एज के बाद में ही व्यक्ति के पास एक अच्छा खासा धन आता है। अब इनकी भी अगर इनके कैरियर पर आप ध्यान देंगे तो आप अगर 1900 शायद 90 के बाद से ही इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया, और बहुत ज़्यादा नेम फेम इनका नहीं था। बहुत पहले सन 2000 के बाद ही इनका नेम फेम बहुत ज़्यादा हुआ। उसके पहले बहुत लोग परिचित नहीं थे इनके नाम से, इनके यश से, इनके योग क्रियाओं के कार्यक्रमों से। तो बुद्धा जब भी किसी के हाथ में होता है तो 40+ के बाद ही एक्टिवेट होता है, ऐसा कहा जाता है। इनके साथ भी यही बात बिल्कुल सटीक साबित हुई। और छठी इंद्रियां सक्रिय होती है ऐसे लोगों की। छठी इंद्री जो होती है सक्रिय होती है। तो कई मौके पर यह बात जग जाहिर भी हो चुकी है कि छठी इंद्री इनकी
सक्रिय है। होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान हो जाता है इन्हें। कई बार इंटरव्यू में देखा है, बोलते हैं ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, और बाद में ऐसा देखा जाता है कि सच में वो बात, इनकी कही बात साबित सच होती है। तो माउंट की अगर बात करेंगे तो बहुत अधिक स्पष्ट माउंट नहीं दिख रहे हैं, तो माउंट पर मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर पाऊँगा। कोई तुक्का मारने के बजाय एक अगर स्पष्ट इमेज होती तो मैं उसका भी एनालिसिस करने का प्रयास कर सकता था, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा अधिक कहना अति आत्मविश्वास मानूंगा मैं। तो माउंट को लेकर मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो मेजर लाइंस हैं उन लाइन के बारे में मैं कह सकता हूँ। अब देखिए, विवाह रेखा की बात करें तो एक विवाह रेखा ये दिख रही है इनकी, लेकिन विवाह इन्होंने कभी किया नहीं, आगे भी संभावनाएं है नहीं, लेकिन कभी कभार इंटरव्यू में अपनी माँ का जिक्र ये करते हैं। तो ऐसा मैंने अपने कई वीडियो में भी कहा है कि विवाह रेखा जब भी किसी के हाथ में होती है, ये ज़रूरी नहीं कि उस व्यक्ति का विवाह ही हो। वह किसी से बहुत ज़्यादा आत्मिक लगाव का भी प्रतीक मानी जाती है। साधु संतों के हाथ में भी होती है, मैंने कई वीडियो में बताया भी है। अब यह बात इनके हैंड पिक पर, इनके जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठी कि विवाह रेखा है, विवाह हुआ नहीं, आगे होने के चांस भी नहीं, लेकिन अपनी माँ से लगाव रखते थे, तो विवाह रेखा इनके हाथ में है। एक आत्मीय लगाव की रेखा कहना ज़्यादा उचित होगा इसे। अब आत्मीय लगाव अपनी माता से भी हो सकता है, यहाँ तक कि अपने पिता से भी हो सकता है, तब भी ऐसी आत्मिक लगाव की रेखाएं हाथ में आ जाती हैं। इन रिलेशनशिप लाइन आत्मीय लगाव की रेखा कहें तो यह किसी के जीवन में ज़्यादा सटीक फार्मूला बैठता है। तो अब देखते हैं इनकी सब लाइनों को। सबसे पहले हार्ट लाइन देखेंगे। अब हार्ट लाइन के बारे में ज़्यादा कुछ कहूँ, यह मुझे खुद को, मेरे ज्ञान को लेकर संशय पैदा करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। लेकिन रुख इसका जिस हिसाब से लग रहा है, तो इस हार्ट लाइन पर विष्णु तिलक बनता हुआ लगता है। जब भी विष्णु तिलक किसी के हाथ में बनता है, ऐसे लोग भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं, ऐसा हस्तरेखा विज्ञान में उल्लेख है। और इनकी जो जीवन शैली है, इसमें सामाजिकता बहुत ज़्यादा है, परोपकार बहुत ज़्यादा है। तो विष्णु तिलक के कारण ही इनके जीवन पर यह प्रभाव है कि ये परोपकारी हैं, सामाजिक सरोकार बहुत ज़्यादा रखते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। तो यह हार्ट लाइन इनकी ये इंडिकेशन दे रही है। अब माइंड लाइन की बात करेंगे तो माइंड लाइन शुरुआती दौर पर बहुत डिस्टर्ब होकर चलती दिखती है, और इन्होंने कई बार बताया भी कि शुरुआती जीवन इनका बहुत संघर्ष भरा रहा है। एज 25 के आसपास तक तो इतनी धूमिल तस्वीर होने के बाद भी दिख पड़ता है कि कितना इनका जीवन स्ट्रगल भरा रहा होगा। यौनुमा बनते हुए दिखते हैं, यौनुमा आकृति बनती दिखती है। यह मानसिक संघर्ष का प्रतीक मानी जाती है, इस तरह की यौनुमा आकृति। और माइंड लाइन अच्छी खासी लंबी है, तो याददाश्त अच्छी होती है ऐसे लोगों की, याददाश्त बहुत अच्छी है इनकी। काफ़ी पहले की बातें, दिन, तारीख, समय के साथ इनको याद रहती है। देखा है मैंने कई बार, आप लोगों ने भी शायद देखा हो इनके टीवी इंटरव्यू में। पुरानी बातें ये समय, दिन, महीने, तारीख के साथ बताते हैं, जो इस बात का संकेत है कि याददाश्त इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मंगल पर्वत के आसपास ही इनकी लाइन का, हार्ट लाइन का, माइंड लाइन का, इनके मंगल पर्वत के पास ही ख़त्म होती है जाके इनकी माइंड लाइन। तो ऐसी माइंड लाइन इस बात का संकेत होती है कि ऐसे आदमी के मन में हिम्मत बहुत ज़्यादा होती है। इस बात का प्रतीक इनकी ये मस्तिष्क रेखा है। अब लाइफ लाइन की बात करेंगे तो लाइफ लाइन की लंबाई भी बढ़िया अच्छी खासी है। तनाव बेशक हो सकते हैं ही, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं तो तनाव लेकर चलते हैं किसी न किसी विषय को लेकर, लेकिन लंबाई जिस हिसाब से है तो अच्छी खासी लंबी एज है इनकी। अगर किसी आम व्यक्ति का हाथ होता तो मैं कह सकता था कि 80+ से भी अधिक उम्र रहेगी, लेकिन इनकी लाइफ लाइन जो है तो मणिबंध रेखा तक जाकर लगती है, टच करती हुई लगती है।
तो ऐसे में तो ऐसा भी कह सकते हैं कि 100 साल की उम्र है इनकी। इनकी लंबाई को देखकर, जीवन रेखा की लंबाई को देखकर कहा जा सकता है कि एज अच्छी खासी लंबी इनकी है। संजीवनी रेखा भी चलती हुई दिखती है हाथ में। संजीवनी रेखा, प्रभाव रेखा। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, व्यक्ति उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से निकल जाता है। एक सकारात्मक शक्ति हमेशा उसके साथ चलती है, ऐसा हस्तरेखा विज्ञान में उल्लेख है इस रेखा के बारे में। तो निश्चित रूप से कई नकारात्मक घटनाएं हुई हैं इनके जीवन में, और जिससे ये सफलतापूर्वक निकल भी चुके हैं। अब अगर भाग्य रेखा लक लाइन की बात करेंगे तो देखिए, लक लाइन भी डिस्टर्ब होकर चलती हुई दिखती है। ये यहाँ से ऐसे निकलती दिखती है, ये जिगजैग नुमा आकृति, ये फिर यहाँ से कुछ स्पष्टता, और आगे भी धूमिल है। शायद पिक्चर क्वालिटी कारण न दिखाई दे रही हो, लेकिन इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही है कि शुरुआती दिनों में बहुत संघर्ष भरा जीवन इनका रहा, क्योंकि भाग्य रेखा भी इतनी खराब, मस्तिष्क रेखा भी इतनी खराब, और हृदय रेखा पर भी इतनी सारी डार्कनेस। शुरुआती जीवन बहुत संघर्ष भरा इनका रहा है। मंगल पर्वत के बारे में अगर कहा जाए, कुछ बहुत अधिक स्पष्टता तो नहीं है, लेकिन जो डार्कनेस और जो उभार दिखता है मंगल पर्वत पर, कह सकते हैं विवादों से भी नाता रहा है इनका। कई तरह के विवाह चाहे अनचाहे इनके लाइफ में हुए ज़रूर हैं, जिनसे भले ही वो सफलतापूर्वक निकल चुके हैं। लेकिन मंगल पर्वत जब इतना उभार होता है तो व्यक्ति एनर्जेटिक ज़्यादा होता है, आत्मविश्वास ज़्यादा होता है ऐसे लोगों में। भाषा शैली आकर्षक होने के साथ तीखी भी हो सकती है। अब इन्हें कई इंटरव्यू में, कई टीवी प्रोग्राम में, यहाँ तक कि योगा कार्यक्रम में भी देखा मैंने, आप लोगों ने भी देखा होगा। कभी कभी तू तड़ाक वाली भाषा भी यूज कर लेते हैं। खैर, ये जिस भी प्रांत से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ की भाषा शैली ही कुछ ऐसी है। लेकिन यह आपने देखा होगा कि अचानक से बात करते करते, वो तू कर ले, वो करना पड़ेगा, तू करेगा तो होगा, इस तरह की भाषा यूज करते हैं। तो ये मंगल का भी प्रभाव होता है। जब मंगल इतना उच्च होता है, इतना उभार होता है, तो भाषा शैली कई बार इस तरह की हो जाती है, लेकिन आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं रहती। इनके हाथों में और शुभ चिन्हों की बात करें तो सबसे पहले तो आता है एम का साइन, जो अक्सर सेलिब्रिटी के हाथ में होता है। सेलिब्रिटी है इंडिया के, पूरी दुनिया के। तो एम का साइन जब भी किसी के हाथ में होता है तो ऐसे लोग सेलिब्रिटी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। इनसे जुड़कर दूसरे लोग भी भाग्यशाली बन जाते हैं। तो बहुत अच्छा साइन है। बुधाई तो पहले से है, एम का साइन भी है। और इनके हाथ में दो चिन्ह ऐसे हैं जो विपरीत राजयोग का इंडिकेशन दे रहे हैं। विपरीत राजयोग का मतलब ये होता है कि दूसरे के नुकसान से होने वाले फायदे को विपरीत राजयोग का नाम दिया गया है हस्तरेखा विज्ञान में। अब विपरीत राजयोग इस तरह से है इनके हाथ में। एक तो एक केतु पर फिश, और ये शुक्र वलय। जब भी शुक्र वलय और केतु का फिश एक साइन या दोनों साइन किसी के हाथ में होते हैं तो ऐसे लोगों के जीवन में विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। दूसरे के नुकसान से उसका फायदा लाइफ में होता है। ऐसी परिस्थितियां भी कई बार बनी इनके लाइफ में। जैसे जो इनके कंपटीटर है, योग के लिए कहें या आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट है उनके मामले में कहें, इनका ब्रांड ज़्यादा आगे है। उनका नुकसान होता है जो इनके कंपटीटर है, लेकिन इनका फ़ायदा होता है। इस तरह से भी इस बात को देख सकते हैं जोड़कर। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।